नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 देख ली थी। थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे तुम एक चीज सीखते हो जो तुम्हें बहुत काम आती है इनफैक्ट इन फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें। पहले तो एक्सरसाइज 3.3 इज बेस्ड ऑन प्रॉपर डिवीजन। ठीक है, हमने एक डिवीजन मेथड देखा जिसको कहते हैं रेगुलर डिवीजन। यहां पे हम दो टाइप की और डिवीजन देखेंगे जिनका नाम होने वाला है क्या, एक का नाम होने वाला है सिंथेटिक और एक का नाम होने वाला है लीनियर। तो मैं क्या करने वाला हूं इस पूरी एक्सरसाइज में, तुमको सिंथेटिक से 3 सम सिखाऊंगा और लीनियर से 3 सम सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, वैरायटी भी कवर हो जाएगी और दोनों मेथड भी कवर हो जाएंगे। तो 6 सम है तो 6 के 6 सम करेंगे, पर 3 लीनियर से करेंगे, 3 सिंथेटिक से करेंगे। जो डिफिकल्ट वाले होंगे वो मैं कर लूंगा और इजी वाले तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। और कमेंट में आंसर देना कि हाँ कि हमने किए हैं सर और हमको समझे हैं। ठीक है, नहीं तो एक वर्ड लगा लेना चमका, तो चमका लगाया तो मुझे समझ जाएगा कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस भी की है और तुम्हें समझा भी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं डायरेक्टली विद द एक्सरसाइज, बिकॉज वी डोंट हैव टू फॉलो एनी प्रोसीजर ओवर हियर। ठीक है, तो एक प्रोसीजर जो है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ कंसेप्ट सीखेंगे फिर होगा, नहीं, डायरेक्टली अपन जंप कर सकते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के दौरान ही मैं तुमको सिखा दूंगा सिंथेटिक क्या है और लीनियर क्या है। एक बात सुनो बेटा, सिंथेटिक बच्चों को ईजी लगता है, लीनियर थोड़ा हार्ड लगता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें दोनों मेथड पढ़ने हैं, पर एग्जाम में लिख के आता है कभी कभी सिंथेटिक से सॉल्व करो, कभी कभी लीनियर से सॉल्व करो। किससे भी लिख के नहीं आया तो तीनों से कर सकते हैं। तीनों कौन से सर? पहले एक जो देखा वो, फिर उसके बाद जो देखा। ठीक है, अभी ये जो देख रहे हैं ये दो मेथड, एक सिंथेटिक एक लीनियर। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तीनों मेथड में से कोई भी दो मेथड तो पढ़ ही लो। लीनियर नहीं समझ रहा है तो बाद में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो। तो भाई पहला सम उठा लेते हैं। डिवाइड ईच ऑफ द पॉलिनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड आल्सो बाय लीनियर मेथड, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो चलो शुरू करते हैं एक सम। तो कैसे करना होता है, सिंथेटिक करना है तो सिंथेटिक मेथड में तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा जो डिविडेंट है, डिविडेंट मतलब जो डिवाइड हो रहा है, इधर कौन डिवाइड हो रहा है, ये इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ये इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी लग रहा है, देखो 2 का पावर आ गया, 1 का आ गया और बिना m वाला टर्म आ गया। फिर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म करना है कुछ ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर बनाना है। अभी इधर तुम्हें कोएफिशिएंट लिखने हैं, वो है 2 -3 10। फिर m-5 है, -5 का ऑपोजिट साइन हो जाएगा फाइ, इधर फाइ लिखना है। ठीक है, ये तरीका है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं कि सर ये कहां से आ गया, नहीं, ये मेथड है, तुमको समझ जाएगा। 2-3 एग्जांपल करेंगे तो पहला टर्म सेम, यानी कि 2 एज इट इज। फिर फाइ टूजा कितना होता है, इधर लिखना है वो 10। -3 + 10 कितना होता है 7। फिर ये फाइ टूजा हुआ, अब होएगा फाइ सेवन। इसको ना हम थोड़ा अलग कलर दे देते हैं ताकि तुमको 5 × 7 करना, ये तो दिख ही नहीं रहा है भाई, एक मिनट, ये वाला कलर दे देते हैं। चलो 5 7 करना है। 5 7 क्या आएगा वो तुम्हें लिखना है। 5 7 कितना होता है 35। तो 10 + 35 करना है। 10 + 35 कितना होता है 45। ऑलमोस्ट वी आर डन। सर क्या किया पता ही नहीं चला। सुन, पहले ये जो है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म, फिर -5 का जो भी है, इधर प्लस होता तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन। तो -5 का इधर आया 5, पहला टर्म एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर, यानी कि 5 2 10 हो गया, तो -3 + 10 हो गया 7। 5 7 35 हो गया, 10 + 35 हो गया 45। अब ये जो बचा ना, ये आखिरी वाला, ये होता है रिमाइंडर, और ये तुम्हारा है क्वोशिएंट। है ना बढ़िया मेथड। ये क्या है तुम्हारा क्वोशिएंट मतलब जो ऊपर बच जाता था, पर ये क्वोशिएंट का ना कोएफिशिएंट फॉर्म है। प्रॉपर क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म से, इसमें टर्म कितने हैं 2, मतलब सबसे बड़ा पावर जो भी वेरिएबल है उसका क्या होगा 1। कोएफिशिएंट फॉर्म याद आ रहा है, इधर मैं तुमको याद दिला देता हूं भाई। सपोज 2 4
310 ऐसा कुछ है 5। कितने टर्म्स है इधर? 6 टर्म है। तो मैक्सिमम पावर क्या होता है? 5। यानी कि अगर इसको m में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2m रेज टू 5, 4m रेज टू 4, 3m रेज टू 3, 2 नहीं 1 है, 1m स्क्वायर 0m प्लस 5। देखो मैंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जांपल ले लिया ताकि तुमको क्लिक हो जाए भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी ये भी कोएफिशिएंट फॉर्म है क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2m प्लस 7। भाई हो गया, सम हो गया। ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका रिमाइंडर है। इतना इजी मेथड है ये सिंथेटिक डिवीजन, सबको प्यारा मेथड लगता है। एग्जाम में ज्यादातर मालूम है क्या होगा? एग्जाम में तुमको लिख के आएगा डिवाइड करो, ये मेंशन नहीं करेंगे कि किससे करो। तुम पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, सिंथेटिक से भी कर सकते हो, लीनियर से भी कर सकते हो। तो अगर लिख के नहीं आता है तो भाई बल्ले 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 कैसे सिंथेटिक ही करेंगे। तो ये हो गया एक सम सिंथेटिक से। एक और करते हैं हम लोग, ठीक है, इधर ही कर देते हैं। वेरी इजी, वेरी इफेक्टिव, जबरदस्त मेथड कहता हूं मैं इसको, क्योंकि ये बच्चों को प्यारा भी लगता है, समझ में भी आता है। तो चलो अभी उठाते हैं सेकंड सम। तो अब देखो क्या सेकंड सम पूरा कोएफिशिएंट फॉर्म में है, ओ सॉरी इंडेक्स फॉर्म में है। 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, सब आया। मेरे को लगता है सब आ गए हैं, उसमें कोई पावर मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं इसको ऐसा, डायरेक्टली मैं कोएफिशिएंट फॉर्म लिख रहा हूं। तुम चाहिए तो पहले क्वेश्चन पहले लिख लेना। तो इधर आएगा 1, फिर 2, अच्छा 1 2 3 के साथ खेलने हैं, 1 2 3 4 5। देखो चेक कर लो, 4 पावर आया, 3 पावर आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, हाँ बरोबर आया। सर 0 क्या बोलते हो आप? बेटा 5 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 5x रेज टू 0 है। अब +2 का -2 जो भी है उसकी ऑपोजिट साइन। पहला टर्म सेम, पहला टर्म सेम। अब क्या मल्टीप्लाई होगा? -2 इंटू 1 -2, 2 -2 0, 2 और -2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, -2 इंटू 0 0, 3 + 0 3, -2 इंटू 3 -6, 4 - 6 -2, -2 इंटू -2 4, +4 ना कि -4, 2 बार माइनस है मतलब प्लस आएगा। तो 5 + 4 आंसर इज 9। खत्म। ये जो बच गया ये होता है लास्ट वाला रिमाइंडर, और ये है अपना कोएफिशिएंट। पर इसको अभी कन्वर्ट करेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में। तो देखो क्या होगा, कितने टर्म्स हैं? 4। वेरिएबल कौन है? x। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा? टर्म्स 4 हैं तो सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा? 3। तो आंसर आएगा 1x³ 0x², 3x -2। चाहो तो तुम इसको स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हो, पर इतना लिखा तो भी राइट ही मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर है। कि सर कैसे फाइनल? बेटा देखो क्वेश्चन में वही तो बोला था, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखा मैंने। और क्या बोला था? रिमाइंडर, रिमाइंडर भी लिख दिया। वेरी वेरी सिंपल। आ रहा है ना मजा सिंथेटिक मेथड को सीखने में। चलो एक और सम करूंगा मैं सिंथेटिक से। देखो तो अभी फर्स्ट सेकंड करके दिया है, अब देखो थर्ड लग रहा है आसान है, पर बेटा ये संदीप महेश्वरी वाला आसान है, ठीक है, मतलब रियलिटी में आसान नहीं होने वाला है। तो चलो इसको करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। इसको पहले ना इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। y³ + 0y² + 0y प्लस, खत्म ना भाई, 0y आ गया तो -216। तो अभी इसमें देखो क्या किया हमने, बड़ा पावर था 3, फिर सीधा 0 वाला पावर था, तो बीच वाले पावर को 0 0 दे दिया। तो ये मेरा इंडेक्स फॉर्म है। अब इसके बाद अपनी वो टेबल सिंथेटिक डिवीजन की, y³ का कुछ नहीं है मतलब 1, फिर 0, फिर 0, फिर -216, ठीक है। अब इधर किससे डिवाइड हो रहा है? y - 6 से, तो -6 का ऑपोजिट साइन 6। पहला टर्म से, पहला टर्म से 6 इंटू 1 6, 0 + 6 6, 6 6 ये देखो बेसिकली ये ऐसा होता है, 6 6 36, 0 + 36 कितना होता है? 36। 6 इंटू 36 बेसिकली 6 का क्यूब, जो कि मुझे याद है होता है 216, ठीक है। नहीं भी तो तुम चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो भाई, आएगा। -216 + 216 0,
ठीक है। अब इधर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या है, पिछला वाला मेथड बैठा हुआ है, तो वो गलती मालूम है क्या करते हैं, इधर ये करने के बाद सबकी साइन वाइन भी चेंज करते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है बेटा, बच्चों के पेपर, टेस्ट पेपर देखता था ना, जब रीचेक करता था मैं, तो क्या करता था, बच्चे क्या करते थे, इधर भी साइन चेंज कर देते थे, इधर +6 आया तो इधर माइनस लिखते थे, माइनस। नहीं बेटा, वो पिछले मेथड में था, सिंथेटिक मेथड में साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल मेथड। तो ये बच गया अपना रिमाइंडर, ये बच गया अपना रिमाइंडर। ये अपना क्वेश्चन है, इसमें कितने टर्म्स है बच्चा लोग, टर्म कितने हैं, 3, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2, और वेरिएबल कौन है, y, तो इसका आंसर होगा 1y² प्लस 6y प्लस 36, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे y² प्लस 6y प्लस 36। इसी के साथ मैंने तीसरा सम भी सिंथेटिक से कर दिया। अब एक और करता हूं बेटा, इजी इजी है तो ये कर लेते हैं अभी, एक कम फोर्थ वाला करके देता हूं। 2 सम तुम सिंथेटिक से खुद से कर लेना, ठीक है। वैसे तो सब खुद से करना ही है, ऐसा नहीं मैं जो करता हूं तुम वो ना करो बेटा, ऐसा नहीं, सब करना ही है, पर ये 2 मैं नहीं कर रहा हूं, तुमको करनी है, ठीक है। अब देखो, तो फोर्थ सम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे ना देख लो, 4 पावर है 3 है, बच्चे जोश में होते हैं, ठीक है। अब इधर पहले 4x है, -2x² बाद में है, इसमें ऑर्डर का गड़बड़ है, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसको स्पेस चाहिए रहेगी बहुत। तो देखो भाई, पहले तो इसको प्रॉपरली लिखना जरूरी है, 2x⁴ प्लस 3x³। फिर देखो तुमको बेटा इधर तुम्हारा बैंड बजाएंगे ये लोग, -+4x पहले लिख दिया है, हालांकि पहले स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, तो मैं पहले लिखूंगा -2x² और +4x और +0 भी लिखूंगा, क्योंकि बेटा देखो 4 का टर्म आया, 3 का आया, 2 का आया, 1 का आया, और x⁻0 यानी कि कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाला होता है वो मिसिंग था, तो मैंने लिख दिया इधर 0, ठीक है। तो अब देखो हम अपनी वो आउटलाइन बनाएंगे, अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 -2 4 0। ये किससे डिवाइड हो रहा है, x+3, तो इसका ऑपोजिट -3। पहला टर्म एज इट इज, -3 × 2 -6, ध्यान देना -3 × 2 है, एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आती है, तो 3 - 6 हो जाएगा -3, -3 × -3 9, -3 × -3 9, ठीक है। -2 + 9 हो जाएगा 7, 3 7 = 21 पर -21, क्योंकि एक बार माइनस, देखो एक लॉजिक बता देता हूं इधर एक्स्ट्रा में, -2 × -3 है तो आंसर 6 आएगा, 2 बार माइनस है तो प्लस आता है, -2 × 3 होता तो -6, यानी कि बेसिकली 2 बार है तो नहीं आएगा, 1 बार है तो आएगा, यानी कि जनरलाइज कर देता हूं, 3 बार है तो आएगा, 4 बार है तो नहीं आएगा, यानी कि इवन टाइम्स है तो नहीं आती है। मतलब अगर तुमने इधर -3 × -2 किया तो फिर से माइनस आ जाएगा, फिर -3 किया यानी कि 4 बार माइनस आ गया, तो आंसर जो भी आए पर प्लस में आएगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस डाउट, क्योंकि ये भी बहुत डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है। अब अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सम में, देखो तो -3 × 7 -21, 4 -21, 4 -21, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 -21 है, ये हो जाएगा -17। अब जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, -3 × 17, अभी 3 10 = 30, 3 7 = 21, 30 + 21 51, तो 0 + 51 आएगा, यानी कि आंसर 51 आएगा तुम्हारा रिमाइंडर। ये अपना रिमाइंडर है, तो मैंने ये अपना क्या होता है, ये अपना कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट, इसको कन्वर्ट करेंगे, कितने टर्म्स हैं इधर, 4, मतलब सबसे बड़ा पावर जो भी होगा x का वो क्या होगा, 4 नहीं 3, 4 टर्म्स है तो 3, तो 2x³ -3x² प्लस 7x -17। This is your question, this is your remainder. I hope I have clarified each and everything, you have understood it. अब बढ़ते हैं आगे, अब हमने 4 सम कर लिए सिंथेटिक से, अब हम 2-3 सम कर लेंगे लीनियर से। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगने वाला है, अगर नहीं करना है तो भले स्किप करके वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो एक काम कर सकते हो, एक सम देख सकते हो, अच्छा लगा तो कंटिन्यू, नहीं अच्छा लगा तो टाटा, और क्या, ठीक है। तो चलो लीनियर से करते हैं कुछ सम्स।
अब तुम यहां तक आए हो तो अब मैं तुमसे ओथ दिलवाता हूं कि अगले 10 मिनट तक सिर्फ तुमको ये वीडियो देखना है, नहीं देखे तो छोड़ के चले जाना, नहीं समझे तो छोड़ के चले जाना, ठीक है? 10 मिनट तक देखना है, ठीक है? मुझे पता है कि मैं 10 मिनट में कन्विंस कर लूंगा, पर 10 मिनट के पहले तुम बोलोगे नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा, तो नहीं समझेगा। पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखो कि समझेगा, ठीक है? तो अब देखो क्या करना है लीनियर मेथड में। पहले हमारा जो डिवाइजर था m-5, तुमको ये याद रखना है, तुम्हें ये पूरा लेके आना है। कैसे लेके आना है? सुनो, इधर m-5 है, तुम्हें 2m² चाहिए पहला, तो m-5 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि 2m² आए? ऑब्वियसली एक m तो चाहिए और 2 भी चाहिए, तो 2m जब तुम m से करोगे मल्टीप्लाई तो 2m² आ जाएगा। पर फ्री में भी आ रहा है कुछ, फ्री में क्या आ रहा है? 2m इंटू -5, 2m इंटू -5 कितना होता है मालूम है? -10m। ये -10m तुमको चाहिए था? नहीं चाहिए, तो इसको गुम करने के लिए हम इसको लिख देंगे +10m। क्या लिख देंगे? +10m। मुझे पता है तुम बार बार बोल रहे हो सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर 10 मिनट प्लीज, 10 मिनट। अब बाकी का क्वेश्चन एज इट इज लिख दो भाई। आगे बढ़ते, -10m - 3m सबको पता है 7m होता। अब तुमने m² 2m² ला दिया, अब क्वेश्चन में 7m चाहिए। अभी क्या होता है, क्वेश्चन बदलते जा रहा है, इस पहले वाले टर्म की खत्म हो गई सीमा, अब ये चाहिए 7m। कैसे लेके आएंगे देखो, 7m लेके आने के लिए हमको फिर से m-5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि 7m आए। ऑब्वियसली सर आसान तो है, 7 से मल्टीप्लाई करो 7m आ जाएगा। फ्री में कौन आ रहा है? 5 7 35, -35 आ रहा है, तो इसको गुम करने के लिए +35 और +10 तो आ ही जाएगा। अब ध्यान देना, इन दोनों टर्म्स में देखो कुछ कॉमन है, m-5 कॉमन है, और फिर बचेगा 2m + 7। हो गया बेटा सम। कैसे? ये देखो, ये तो तुम्हारा डिवाइजर है, ये तुम्हारा क्वोशिएंट है, ये जो प्लस में बच जाता है वो रिमाइंडर है। सर आपको कैसे पता चला? बेटा मेरे को पता इसलिए चला क्योंकि मैंने तुमको जो पिछली फॉर्मूला सिखाई थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लेके आया मैं, और क्या? तुम चेक करो, हमने जब सिंथेटिक से सॉल्व किया था तो अपना क्वेश्चन 2m + 7 आया होगा और रिमाइंडर 45 आया। सर पर मैं अभी भी बोल रहा हूं मुझे सम नहीं समझा। मुझे पता है बेटा, अब मैं तुमको एक जादू दिखाता हूं जो जिससे सम 50% समझ जाएगा, और फिर अगला 50% तुमको अगले सम में, मतलब अभी अगले सम में समझ जाएगा। अब जादू देखो, तुमको ये लोग उल्लू बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कर रहे हैं नॉर्मल डिवीजन, कर रहे हैं नॉर्मल डिवीजन। देखो मैं करके दिखाता हूं बेटा। तुम मुझे बताओ, सपोज भूल जाओ लीनियर, भूल जाओ सिंथेटिक, तुम इसको सॉल्व कैसे करते थे? अब 2m² चाहिए तो 2m से मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर लिखते थे 2m, फिर 2m से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखते थे 2m² - 10m, फिर इसकी साइन चेंज करते थे कि नहीं? ये तो आता ही होगा, ये कट हो गया, -3 + 10, ठीक है? क्वेश्चन बरोबर लिखा है ना हमने, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं किया। -3 + 10 तो कितना हो जाता था? 7m + 10, ठीक है? अब m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 7 आएगा? ऑब्वियसली 7 से करेंगे, तो 7m - 35, साइन चेंज, ये कट जाता था, 10 + 35 हो जाता था 45। देखो बेटा पूरी तरह उल्लू बनाया कि नहीं? चेक करो बेटा, ये सिर्फ वर्टिकल था, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, हो वही रहा है। चेक करो, देखो इधर भी 7m + 10 आया, इधर भी 35 + 10 आया, बस कुछ नहीं बेटा। क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए तुमको एक प्रॉपर मेथड दिमाग में डालना है, जो कि अभी तो तुमने नहीं डाला होगा क्योंकि तुम कंफ्यूज थे। पर ये देखने के बाद तुम्हें तसल्ली आ गई, कुछ नहीं हो रहा है, ये वर्टिकल लिख रहा था, ये हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ,
पता ही होगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, इसके लिए इसका नाम है लीनियर, लीनियर। और ये वर्टिकल वाले को नॉर्मल डिवीजन कहते हैं। हो यही रहा है, चेक कर लो अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा हो। अब अगर तुमको थोड़ा 50% लग रहा है कि हाँ यार ये तो मैं कर लूंगा, अब मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगले 2 सम तक तुम ये वीडियो में गारंटी के साथ थम्स अप लगा के जाओगे कि हाँ सर अपने को पूरा चमका। ठीक है, चमका मतलब पूरी तरह समझा। देखो भाई, ठीक है, अभी तो मुझे पता है कि तुम्हें वो समझा नहीं है, अभी लीनियर फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड सम करते हैं अम्मी हम लोग। सेकंड सम कैसे होगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा पर मजा आएगा। तो अपने को पहले क्वेश्चन लिखना होता है, इसमें तुम्हें इंडेक्स फॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, तुमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख दिया, ये डिवाइजर, पहला एक टर्म x⁴ लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक x है, 4x चाहिए, मतलब 3x से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x³ से करोगे। x³ से जब मल्टीप्लाई किया तो देखो x³ इंटू x⁴ आया, ये मेरे को चाहिए। पर फ्री में कौन आया, फ्री में आया 2x³, तो इसको गुम करने के लिए -2x³, इसको गुम करने के लिए -2x³, और बाकी का क्वेश्चन एज इट इज, बाकी क्वेश्चन यहां से। -2x³ + 2x³ की जय हो, गया काम से। ठीक है, अब तुमने पहले x⁴ लाया, अब तुमको क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया है, अब तुमको 3x² चाहिए। देखो क्या करोगे, तुमको सोचना है कि x + 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 3x² आ जाए। ऑब्वियसली 3 से तो करोगे क्योंकि x के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब x इधर 1 है, मुझे 2 चाहिए, तो x एक और चाहिए। अब फ्री में देखो क्या आ रहा है, काम की चीज थी 3x इंटू एक्स, 3x², ये काम की चीज है। फ्री में कौन आ रहा है, 3x इंटू 2 कितना होता है 6x, इसको गुम करने के लिए -6x। बाकी क्वेश्चन एज इट इज। इसको ऐसा 1 1 नहीं लिखते हैं, सीधा x + 2 लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। -6 + 4 कितना होता है बताओ रे, -2 होता है। अब तुम्हें ये सब का इलाज हो गया, अब तुम्हें कौन चाहिए, -2x। खाली इसमें क्या लिखना बहुत पड़ता है और कुछ नहीं। अब तुम्हें x + 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि -2x आ जाए। अभी x तो चाहिए नहीं क्योंकि एक x है, एक ही x चाहिए, पर -2x चाहिए, तो ऑब्वियसली -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर फाइ एज इट इज लिख देंगे। पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, फ्री में जो आया उसका इलाज किया ही नहीं। फ्री में कौन आ रहा है देखो, -2 इंटू 2 -4, इसका इलाज क्या होगा, -2 इंटू 2 -4 आएगा, इसका इलाज होगा +4, क्योंकि -4 तो मेरे को चाहिए नहीं था, तो उसको गुम करने के लिए क्या लिख दिया, +4, और इधर +5 एज इट इज। फाइनली देखो क्या होगा, इसको मैं अभी इधर डायरेक्टली लिख देता हूं, ये क्या है इनका सम 9, इनमें से कॉमन निकालता हूं क्या, x + 2, अंदर बचेगा 1 2 3, x³ + 3x - 2, और अब बचेगा लास्ट में 4 + 5 9, हो गया सम। ये तुम्हारा डिवाइजर है, ये तुम्हारा क्वोशिएंट है, और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। आई होप तुमको समझा है कि नहीं, समझा है तो लगाओ चमका भाई, चमका लगाओगे तो मेरे को भी चमक जाएगा भाई कि तुमको चमका है। ठीक है, तो ये अपना डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, अपने को क्वोशिएंट और रिमाइंडर से ही मतलब था। एक और सम करेंगे लीनियर से, इसके बाद तुम्हें नहीं समझे तो मैं तुमको एक बात कहता हूं, दिल पे पत्थर रखो और कहो हम लीनियर नहीं करेंगे, और क्या, क्यों टेंशन लेना है बेटा, 2 मेथड तो आ रहे हैं ना। इसके बाद भी नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं यार, हर किसी को हर चीज समझ में आ जाए तो सभी बच्चे फिर तो सभी साइंटिस्ट बन जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें लीनियर नहीं समझा, एक और बार देख लो, नहीं समझा कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं समझ रहा है यहां से छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां तक अगर समझा है तो अब आगे एक सम और कर लेते हैं लीनियर से।
तो भाई एक सम और लीनियर से करते हैं, कौन सा वाला करें भाई? अभी अपन कौन सा करते हैं जो अपन ने सिंथेटिक में नहीं किया उसको करते हैं, इसको सिक्स्थ वाले को करते हैं। देखो y-1 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि y क्यूब आ जाए? ऑब्वियसली एक y है तो 2y और चाहिए तो y क्यूब आ जाएगा। तो y क्यूब तो आ गया, पर फ्री में कौन आया रे? बोलो बोलो, फ्री में कौन आया? -y² आया। इसको गुम करने के लिए क्या लिखा? +y²। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज, -3y² + 5y - 1। अब देखो अच्छे से, ये बार बार सेम लिखना पड़ेगा। y² - 3y² प्लस माइनस होता माइनस है, साइन बड़े नंबर की, -2y² आए। अब अभी कौन चाहिए? -2y²। अब y-1 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं जो y -2y²? पहले तो -2 चाहिए ही चाहिए, इधर एक y चाहिए, इधर एक y है, मुझे 2 y चाहिए तो एक और y चाहिए, तो -2y² तो आ जाएगा। फ्री में कौन आ रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी? -2y इंटू -1 हो जाएगा +2y। इसको गुम करने के लिए हम लिखेंगे -2y। ध्यान देना, इधर बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं तो उधर थोड़ा कॉशियस होके सम सॉल्व करें। ये बार बार लिखने में थोड़ा इरिटेट होता है और कुछ नहीं। 5y - 2y + 3y। अब कौन चाहिए? अब चाहिए 3y। तो y-1 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं जो 3y है? ऑब्वियसली y है, y चाहिए। 3 ही नहीं है तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब +3y तो पिक्चर का हीरो है, विलन है, जो इसको खात्मा करना है। -3 आ रहा है, उसका खात्मा करने के लिए लिखेंगे +3 और फाइनली आंसर आ जाएगा फिर। तो इसको सॉल्व कर लो यार, 3 - 1 2 होता है, इधर +2 लिख दूंगा मैं। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? y-1 और अंदर बचेगा y² - 2y + 3 + 2। ये अपना डिवीजर है, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना रिमाइंडर है। आई होप तुमने लीनियर मेथड समझा है। समझा है तो भाई लगाओ चमका, लिखो चमका, और कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है तो डू ब्लेस मी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।